हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषा अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्चेष्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमा त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब अर्जुन जो है काफी चिंता में पड़ा हुआ है, काफी असमंजस में है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है वह काफी उलझन में पड़ा हुआ है। और अब अर्जुन जो है हमें जो है उलझनों से मुक्त होने के लिए अपने गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। क्योंकि जो परंपरा में प्रामाणिक गुरु है वो अपने शिष्य के बारे में सब जानते हैं। अतः हमें भौतिक उलझनों में या किसी भी तरह की कोई शंका हो तो हमें गुरु के पास जाकर हमें प्रश्न करना चाहिए। तो अर्जुन भी इसी तरह से अब भगवान के पास गए हैं और भगवान को उन्होंने अपना गुरु मान लिया है। अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि अब मैं आपकी शरणागत आ गया हूँ, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। कृपया करके आप मुझे बतलाइए कि मेरे लिए अब क्या उचित है क्या अनुचित है, क्योंकि जैसा आप मुझे निर्देश देंगे, जैसा आप मुझे आदेश देंगे, मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूंगा। तो यहाँ पर एक कृपण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कृपण मतलब कंजूस। तो कंजूस व्यक्ति जो होता है वो सारा अपना जीवन किस में गंवा देता है? अपने समाज में, परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, सब में, क्योंकि इनके प्रति उसकी बहुत आसक्ति रहती है और वो ये सोचता है कि मेरा परिवार जो है मुझे मृत्यु से बचा सकता है, या मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, पत्नी को मृत्यु के ग्रास से बचा सकता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल उसकी अज्ञानता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि बुद्धिमान अर्जुन क्या बहुत बुद्धिमान था, इसलिए वो इस चीज को तो समझ गया था कि उसका जो अपने सगे संबंधियों के प्रति या अपने परिवार के प्रति जो उसकी आसक्ति हो रही है ये उसकी उलझनों का कारण है। क्योंकि अर्जुन का मेन प्रॉब्लम यही था, मेन उसका मुख्य समस्या उसकी यही थी कि उसे अपने परिवार के प्रति आसक्ति हो गई थी। इसलिए वह अंत में यही फैसला करता है कि वह भगवान की शरणागत हो जाता है। तो हमें जो व्यक्ति भगवान की शरणागति हो जाता है, भगवान उसकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, और भगवान हमें उसी हिसाब से फिर हमारा समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन जीव जो है अपने देहात्म बुद्धि के कारण या अपनी अज्ञानता के कारण अपने आप को ही सब चीज का मालिक समझ बैठता है। लेकिन अर्जुन जैसा महान भक्त जो है वो समझ गया है कि भगवान ही मेरा इस समय समस्या का समाधान कर सकते हैं, और अर्जुन जो है भगवान की शरणागत हो गया है और वो भगवान से बोलते हैं कि आप मुझे जैसा आदेश देंगे मैं आपका उसी तरह से पालन करूंगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।